ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी और बेहतरीन सुबह के लिए जो हमारे खुदावंद ने हमें दी, और मुझे मौका मिला कि मैं फिर एक बार आपसे मुखातिब हो सकता हूँ खुदा के कलाम के बाबत और उन बातों को जो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए अहम है। और कई बार हमारी दौड़ धूप और जिम्मेदारियों में वो बातें जो मुख्य हैं वो दब जाती हैं, धूल चढ़ जाती है और हम कहते हैं चलो समय निकल गया, मिल जाएंगे। ठीक है ना। कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो गिरता है तो माँ बाप उसको दौड़कर उठा लेते हैं और कहते हैं बेटा चींटी मर गई, चींटी मर गई, और वो बच्चा उठ जाता है, फिर गिरता है, फिर उठाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो अपने पाँव पे चलने लगता है। नादानी या कहना चाहिए कि एक भोलापन परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता कि हम अपने जीवन को उस राह पर उस तरीके से चलाएं जिसमें बहुत ही इमोशंस हो, बहुत ही ऐसी बातें हो कि हम पल पल आंसू बहाएं। नहीं, परमेश्वर ने एक गाइडलाइन दी है, एक नियम दिया है, एक तरीका बताया है कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है। और अगर हम उसी स्थिति तक आज तक हैं तो शायद आगे हमें मौका ना मिले। सो हमें परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से लेना है, बहुत समझदारी से लेना है। प्रत्येक उन बातों को जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से निर्देशित की गई है, एक एक बातों को सोचना है, समझना है कि प्रभु ये आखिर क्यों है। ऐसे ही उन्हें ज़ाया ना जाने दें, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। संडे को मैंने एक बात बताई थी और वो कितने लोगों को याद है? जो वेरी गुड, प्रभु आशीष दे। और वो आयत अगर आप निकालना चाहें तो निकालें मेरे संग। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 11 और 12। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 11वां और 12वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े, कोई भी बच्चा पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थियों 13:11 जी। जब मैं बालक था यहाँ पर एक शख्स है जो अपने जीवन की उन बातों को बता रहा है और जिसका नाम है पौलुस, जो पहले शाऊल था और उसने मसीहों को, मसीह कलीसियाओं को उजाड़ा, मसीहों को सताया, विश्वासियों को सताया। लेकिन परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर उसे अपने पास बुलाया। अब ये बहुत सारी कलीसियाओं की इसने स्थापना करी और ये इस बात को लिख रहा है और बता रहा है। गौर से सुनिएगा एक एक बात। जब मैं बालक था, ये उम्र हम में से हर एक के जीवन में आती है जब हम छोटे होते हैं और नासमझ होते हैं, नादानियाँ करते हैं, गलती करते हैं, ठीक करते हैं। इस दौर से हर इंसान गुजरता है और धीरे 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 जैसे उम्र बढ़ती है, समय बढ़ता है, समझदारी बढ़ती है और उसके तौर और तरीके बदलते हैं और वो कहता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, अच्छा लगता है जब हम उम्र के साथ साथ अपने आप में समझ रखें, अपने आप में वो चीज़ें रखें जो हमें बताई गई हैं कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। हमें बहुत कहना चाहिए, बहुत ध्यान से, बाइबल में लिखा है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, मूर्खों की नाई या निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। इसमें लिखा है जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था। हमारी बोली, हमारा वचन, हमारा कहने का तरीका, मुखातिब होने का तरीका हमारी मैच्योरिटी को दिखाता है। पहली बात जब हम किसी शख्स से मिलते हैं तो उसकी आइडेंटिटी उसकी ड्रेस से होती है, उसके तैयार होने से होती है। अगर कोई सोकर आ गया, उठ के आ गया और बाल नहीं बनाए, फ्रेश नहीं हुआ, तो हम कहेंगे क्या सोकर आ रहे हो क्या? लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर आता है तो समझ में आता है और हम कहते हैं बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। जो बातें मैं बोल रहा हूं उन्हें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था। मैंने इस उम्र में भी कई सफ़ेद बाल वालों को, कई बार कई बुजुर्गों को, कई बार मोटी बाइबल दबाकर चर्च जाने वालों को भी मैंने देखा है कि वो बालकों के समान बोलते हैं। उन्हें तहजीब ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं कि कहाँ पर क्या बोलना है। एक जवान बेटी खड़ी है, एक जवान बेटा खड़ा है, एक बुजुर्ग खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है, कैसे बोलना है। उनके पास सबके लिए एक ही लाठी है ना। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए हैं और जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं और अगर हम उन्हें नहीं मानेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारे लिए बहुत दंड है। बाइबल बताती है जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, जो मुंह में आता था बोल देते थे। और कई बार हम इन बातों से पर्दा डालते कि हम दिल में कुछ नहीं रखते, भैया हम तो बोल देते। गलत। खुदावंत के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है।
हमें समझना है हम क्या बोल रहे हैं। अब हम वो नहीं हैं जो बाहर वाले हैं। हमसे दुनिया को बड़ी आशा है, हमसे हमारे परिवार को बड़ी आशा है, हमसे हमारे टीचर्स को बड़ी आशा है, और आज भी हम वही बोल रहे हैं। आज भी हमारी बातों में वही शब्द है। मैं अक्सर बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, अभी तो नहीं है। जब मैं लखनऊ से यहाँ पर आया करीब 12 साल के बाद, तो मेरी लैंग्वेज, मेरा एटीट्यूड, बोलने का तरीका सब कुछ बदल गया था। तो जब वो मुझे मिला, बड़ी खुशी से मुझे घर ले गया, और बात करते 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 वो अपनी बातों में गाली के इतने शब्द इस्तेमाल करता था कि उसे स्वयं नहीं मालूम कि वो अपने मुंह से क्या बोल रहा है। मैं उसको बार बार टोकता था, ये क्या बोल रहा भाई, वैसे भी बात कर सकता है सीधे सीधे, लेकिन तुम इन शब्दों को अपने वाक्यांश में क्यों जोड़ रहे हो। मेरे बराबर था, लेकिन आज भी बोलने में वो बालक है। बाइबल बताती है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था। हमारी बोली परमेश्वर देखता है। आपको मालूम है, प्रत्येक वो बातें जो हम बोलते हैं, बाइबल में लिखा है, वो किताबों में लिखी जाती है। पढ़िए रेवोल्यूशन चैप्टर 20 वर्स 12, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12वां पद। कई बार मुझे लगता है यहाँ मुझे थोड़ा बहुत कम समय मिला है, लेकिन अच्छा लगता है जो समय मैं आपके संग बिताता हूँ। पढ़िएगा रेवोल्यूशन चैप्टर 20 वर्स 12, 20-12। छोटे बड़े मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जिसने हमें जिंदगी दी है, एक दिन हमें उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और बाइबल बताती है कि, फिर से पढ़िएगा विकी जोर से, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ, और पुस्तकें खोली गई। और क्या खोली गई? पुस्तकें खोली गई। मेरी भी किताब लिख रही है, आपकी भी किताब लिख रही है। आप सोच रहे हो कि मैंने कमरे में कर लिया, मैंने चुप कर लिया, कोई नहीं जानता। नहीं, प्रत्येक बातें जो हम मन में सोचते हैं और जुबान से बोलते हैं, या हम अपने शरीरों से अमल करके उन्हें करते हैं, प्रत्येक बातें लिखी जाती हैं। आप भूल ही नहीं सकते हो। आज कुछ समय के लिए आपका मन भूल जाएगा कि नहीं वो समय था, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। याद रखिएगा, जब तक हम क्षमा नहीं मांगेंगे, जब तक हम अपने अंदर मैच्योरिटी नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने स्वभाव को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बनाएंगे, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाए। जब मैं बालक था, क्या आज भी तुम बच्चे हो? आज भी तुम्हारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आई? आज भी वही गंदे मजाक, भद्दी बातें, आज भी वो एक दूसरे को नीचे दिखाना, आज भी किसी का मजाक उड़ाना। बालक, हाँ, जब हम स्कूल लाइफ में थे तो शायद ऐसी मजाक कर लेते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम मैच्योर हो गए हैं, अब हम उस स्थिति में आ गए हैं जब लोगों की आशाएं हमसे है और हम कैसा जीवन जी रहे हैं। जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, और आगे बालकों का सा मन था, और उसके आगे क्या लिखा है? बालकों की सी समझ थी। हर एक वो बातें जो एक मनुष्य को मजबूत, परफेक्ट और सिद्ध बनाती हैं, कई बार खुदा के लोगों के जीवन में नहीं होती हैं। छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें उन्हें तोड़ देती है और वो बुराइयां करने लगते हैं, कपट से भर जाते हैं। तमाम उन बातों को लेकर अपने जीवन में जीते हैं और सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर लेते तो हम सही है। नहीं, हर एक प्रार्थना करने वाला सही नहीं होता। हमें वचन को समझना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। दुआ किसकी सुनी गई? और अच्छी दुआ कौन कर रहा था? फरीसी। हमें प्रार्थना करने में निपुण होना चाहिए। लिखा है, तुम अन्य जातियों के समान बकबक मत करो, क्योंकि वो सोचते हैं उनके ज्यादा बोलने से उनकी सुनी जाती नहीं। हमें बहुत निपुण होना है, हमें बहुत मैच्योर होना है। परमेश्वर के संग जीने वालों की लाइफ ऐसी नहीं होती है कि इधर से हवा आई तो इधर चले गए और इधर से हवा आई तो इधर चले गए। बाइबल बताती है, तुम भरमाए जाते हो, तुम बातों में आ जाते हो, तुम स्वयं नहीं परखते हो। पढ़िएगा खुदा के कलाम से, शायद को आपको बहुत आशीष मिलेगी। मैंने विकी से बोला है निकालें, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 1, तीतुस की किताब 2 अध्याय और उसका 1, 2, 3 और 4 पद पढ़िएगा। पर तू ऐसी बातें कहा कर
जो खरे उपदेश के योग्य परमेश्वर का दास पौलुस तीतुस को लिख रहा है कि ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। आगे पुरुष सचेत और अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। बूढ़े लोगों के लिए लिखा है कैसे होना है उन्हें। और आज बहुत से बुजुर्ग लोग जो जन्मजात क्रिश्चियंस हैं, हर सभाओं में शामिल होते हैं, लेकिन उनका जीवन देखो कैसा है। एक जगह मैं मीटिंग लेता हूं, कभी मुझे मौका मिलता है तो बोलते पादरी साहब थोड़ा बोला करिए। मैंने पूछा बताइए भैया कितना बोलूं? तो कहते 5-10 मिनट, अच्छा 12 मिनट। उस दिन के बाद मैंने देखा आराधना खत्म हो गई, वो एक कमरे में गए और बैठकर घंटों दारू पी रहे। वचन थोड़ा सा चाहिए लेकिन दारू पूरी चाहिए। मैं क्रिश्चियंस की बात बता रहा हूँ। बाइबल में लिखा है बूढ़ों को कैसा होना चाहिए? सचेत कर और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। आगे पढ़िएगा बेटा। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। कैसा हो? किनका? बूढ़ी स्त्रियों का। आज भी वो बचपना कर रही हैं। जब मैं आता हूं तो हमारे घर के से करीब 8-9 किलोमीटर आगे एक चौराहा मिलता है, गणेश चौराहा। वहां पे वो कच्ची वाली शराब बेचते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने वहां क्रिश्चियन बूढ़ी स्त्रियों को देखा जो स्कूटी से आती है, किनारे लगाती, उन्हें नहीं मालूम कि भैया इधर पर बैठे हैं, लगाई पैक, आ गई दम और चल दी। बूढ़ी स्त्रियां। आज परमेश्वर के वचन में बुजुर्ग स्त्रियों के विषय में लिखा हुआ है कि वो खुदा के भवन में बनी रहे। दोरकस के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर का भय मानती थी। 7 साल उसका आदमी उसके संग रहा, वो खत्म हो गया, वो विधवा हो गई, लेकिन उसने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा, उपवास और प्रार्थना किया करती थी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु का दास पतरस आया और उसने उससे कहा तबीता मैं कहता हूं तुझसे उठ जा, और वो उठ गई। और आज मेरे और आपके परिवारों में बूढ़ी स्त्रियां कैसा जीवन जी रही हैं। उन्हें नहीं मालूम कि बहू के संग कैसा व्यवहार करना है, बेटी के संग कैसा व्यवहार करना है। आज वो मनमौजी व्यवहार करी। वो टीवी में देखते ना सीरियल सास भी कभी। हाँ, बूढ़ी स्त्रियों को हम अब बालक नहीं हैं, हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आना चाहिए। जब हम किसी से मुखातिब हो रहे, बात कर रहे हैं, तो हमारी आइडेंटिटी हमारे अंदर से निकलना चाहिए। नहीं, ये विश्वास योग्य बंदा है, ये एक अच्छा जन है, इसका दिल अच्छा है, इसका मन अच्छा है, ये पवित्र है। आगे पढ़िएगा बेटा। ताकि वे दोष लगाने वाली, हाँ पियक्कड़ नहीं, हाँ लिखा है दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। हमारी जो बुजुर्ग लोग हैं, मैंने देखा है कलीसियाओं में, अरे बेटा तू इधर आ, मैं सुनाती हूँ अपनी बहू की तुम्हें। मैंने कहा आंटी जय मसीह की बाद में आऊँगा। फिर एक दिन बहू ने बुलाया, आओ आओ मैं आपको अपनी सास की सुनाती हूँ। परमेश्वर की बातें सिखाने वाली, निपुण, मैच्योर। हमें समझदारी होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बाइबल बताती है, पौलुस ने लिखा जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था। अब मैं बालक नहीं हूं, मुझे प्रार्थना करनी आती है, मुझे मालूम है मेरे संग खुदावंद रहता है। मैं इन बातों में अपने समय को नहीं बिताऊंगा। हम उन बातों को करेंगे जिससे एक दूसरे की आत्मिक उन्नति होगी। आगे पढ़िएगा बेटा। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें, अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रीति रखें। आगे और संयमी पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली, अपने पति के अधीन रहने वाली हों। आगे ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। बहुत सारे मसले कोर्ट में हैं क्रिश्चियंस लोगों के। मुझे बहुत अफसोस लगता है जब मैं बैठता हूँ अन्य जाति लोगों के संग, तो कहते हैं कि आपके समाज के मुकदमे नहीं आते। लेकिन मैं जानता हूँ अब हमें अपने अंदर मैच्योरिटी लाना। हम छोटी छोटी बातों में अपने विश्वास को डमाडोल ना करें, ना भटके, ना देखें हम किस ओर जा रहे थे।
एक दिन एक घर में आसमान से फरिश्ता आया और कहा, मनु, तेरे घर में जो पैदा होने वाला है वो खुदा का नाज़िर कहलाएगा। सुन, जब वो पैदा हो ना तो वो शराब पिए और ना सिर मुंडवाए। और बाइबल में लिखा है नियत समय में उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ और वो बालक बढ़ता गया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें जजेस या न्यायियों की किताब, फिर मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और उसका 13वां अध्याय 24वां पद पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यायियों की किताब उसका 13वां अध्याय 24वां पद। बाइबल पढ़ने वाले जल्दी से निकाल लेंगे और बाइबल नहीं पढ़ने वाले पलटते रहेंगे। जी पढ़िए। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम क्या रखा? सिमसोन रखा। आगे। हाँ, गौर से सुनिएगा बेटा, थोड़ा जोर से पढ़ें। और वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता, पढ़िए, देता रहा। कंटिन्यू। कितना अच्छा रिलेशन है परमेश्वर का और इस जवान का। लिखा है वो बालक क्या होता गया? बढ़ता गया और परमेश्वर उसे आशीष देता गया। हालेलुया। कितना अच्छा लग रहा है ना। और उसे मालूम था कि उसके माँ बाप खुदा का भय मानने वाले हैं। उसे मालूम था कि उसके घर में खुदा की बातों को इज्जत दी जाती है। बालकपन से क्या लिखा है? बालक बढ़ता गया, ऐसे लिखा है। फिर से पढ़िएगा जी। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ। हाँ। उसने उसका नाम सिमसोन रखा और वह बालक बढ़ता गया। और वो बालक क्या होता गया? बढ़ता गया। बालकपन के बाद जवानी में और इस आलम में हम प्रवेश करते हैं जब हमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तुम्हारा काम कहना है, कहते रहो, हमारा काम सुनना है, सुन के उड़ाना, हम उड़ाते रहेंगे। पसंद नहीं आती है इस उम्र में जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमको ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, इसके माँ बाप खुदा का भय मानने वाले थे। इसे बताते थे, बेटा जो ताकत तेरे पास है वो परमेश्वर की ओर से, जो जीवन तेरे पास है वो परमेश्वर की ओर से। तू मेरे गर्भ में भी नहीं आया था तब आसमान से फरिश्ता आया था, उसने कहा था जो पैदा होने वाला है वो मेरा नाज़िर कहलाएगा। ये अपने तैश में, अपनी ताकत में इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, किसे नहीं मालूम कि किस ओर जा रहा है। अगर आप 14 चैप्टर वर्स 1 पढ़ें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। चैप्टर 14 वर्स 1 जल्दी से। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। लिखा है और सिमसोन कहाँ को गया? जोर से बोलिए। तिम्ना एक जगह का नाम है। ये वहाँ गया और वहाँ पर उसने एक फलिस्ती स्त्री को देखा। आगे। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है जी, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह। ये कहने लगा कि मेरी शादी करा दे। उसे नहीं मालूम कि किस खानदान से है, किस परिवार से, क्या इसका बैकग्राउंड है, और वो कहने लगे इससे शादी करा दे। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में से वह हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फरिश्तियों में से स्त्री को ब्याहना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है। समझिएगा बहुत गौर से। बालकपन से जवानी में अपने कदम रख रहा है और अभी आपने पढ़ा परमेश्वर इसके साथ है। बाइबल में लिखा है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमें जो चीज दिख रहा है वो कई बार झूठा भी होता है। ये खुदा पसंद नहीं करता है। पौलुस ने लिखा, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। चलिए इसका ललकपन और आगे देखते हैं और मैं चाहता हूं कि आप उसे भी पढ़ें और इसी के अगले अध्याय में हम लोग आएंगे। इसके 16 चैप्टर वर्स 1 पढ़िए। 16वां अध्याय पहला पद पढ़िए जी। तब शिमशोन गाजा को गया। हाँ, अभी आपने देखा ना इसराइल ने गाजा को कितना मारा, पूरा नस्तो नाबूद कर दिया, फलिस्ती लोगों का देश, ठीक है ना। तब गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। दूसरी बार बालकपन समझ में नहीं आ रहा है और पैदा कैसे हुआ है।
आप जो यहाँ पर हो ये इसलिए नहीं है कि आप ट्रेनिंग करने आए हो, लेकिन आपके जीवन के साथ साथ परमेश्वर की आज्ञाएं भी जुड़ी हैं। और ये सब कुछ एक दिन पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें भेजा था इतने साल के लिए यहाँ पर, तुमने क्या किया, तुम्हारा जीवन क्या है। विकी चलो इसका 4था पद पढ़ो। इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। कौन सा नंबर है ये? बालक, तू नहीं तो तू, तू नहीं तो तू, तू नहीं तो तू, बालकपन। और आपको मालूम है कुछ चीज़ें जीवन में बदल सकती हैं और कुछ चीज़ें जीवन में नहीं बदल सकती हैं। अगर हमने गलत निर्णय लेकर अपने जीवन साथी को चुन लिया तो याद रखो, बाइबल में डाइवोर्स नहीं है, तलाक नहीं है। अगर हमने कोई भी गलत रॉन्ग डिसीजन लेकर कोई भी ऐसा चुनाव किया, वो आपकी ज़िंदगी को या तो बना देगा या आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ देगा। बाइबल में लिखा, हम आगे को बालक ना रहें। हमें सोचना पड़ेगा, हमें खुदा के संग बैठना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें घुटने टेकने पड़ेंगे, हमें अपने माँ बाप की आज्ञा माननी पड़ेगी, हमें अपने बड़ों से निर्देशन लेना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हमें देखना पड़ेगा। और आपको मालूम है इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा भी पढ़िए, मैं चाहता हूँ आप वो भी पढ़े ताकि आपको समझ में आए। 16वां अध्याय 20वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। तब उसने कहा, हे सिमसोन, तेरे हाथ में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, हाँ, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। तब वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। 21वां पद, तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा या गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने। आज बहुत से लोग चक्की पीस रहे हैं। मेरे संग पढ़ने वाले, मेरे उम्र के लोग, एक ही गांव में रहने वाले, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, आप आइएगा कभी मेरे गांव में, उनसे मिलवाऊंगा। लगभग 80% शराब पी के ख़त्म हो गए। छोटे छोटे बच्चे उनकी पत्नियां कहीं स्कूल में, कहीं आया का, कहीं किसी का काम कर रही हैं। एक ही जगह शिक्षा मिली, एक ही जगह पढ़े लिखे, एक ही टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन कुछ तबाह और बर्बाद हो गए। लेकिन आज हमें प्रभु बढ़ा रहा है, मौका है। हम बालकों का सा जीवन ना जिए, समझदारी से। नहीं समझ में आ रहा, आप बैठो खुदा के दासों के संग, भैया बताइए क्या ये डिसीजन सही है कि नहीं, मैं क्या करूं? मैं बोलूँगा बेटा प्रार्थना करो, उपवास करो, बैठो खुदा के पास। हमारा खुदावंद मूर्ति नहीं है कि ना बोल सके, वो बोलता भी है, वो देखता भी है, वो रहनुमाई भी करता है, और हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसका नतीजा क्या हुआ? ये वो जन था जिससे परमेश्वर ने चुना था। यहूदा इस्करियोती को भी यीशु मसीह ने चुना था। उसका नतीजा देखिए, और पतरस और पौलुस और यूहन्ना का भी नतीजा देखिए। लेट अस क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तेरा वचन हमें संभालता है, तेरा वचन हमें तक़वियत इनायत करता है, रहनुमाई करता है प्रभु। और अगर तेरा वचन ना होता तो हम सब भटकी हुई भेड़ों की नाई इस दुनिया में खो जाते, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते और सोचते कि सब कुछ यही है। लेकिन हकीकत तो ये है प्रभु, इस ज़िंदगी के बाद एक बहुत बड़ी ज़िंदगी है, और इसमें हमें समझदारी से आगे बढ़ना है प्रभु। हम सब की नादानियों को माफ़ कर प्रभु, और समझ में आगे बढ़ा, ताकि हम परख सकें और देख सकें कि खुदावंद तूने हमारे लिए क्या तैयार किया है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के लिए, जिन कानों में ये आवाज़ जा रही है प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रभु इनमें से एक एक जन बचाया जाए प्रभु। कोई भी ऐसी नादानी ना करे जिसके कारण उन्हें रोना पड़े प्रभु। थोड़ा रुक जाए, ठहर जाए और देखें उनकी लाइफ के लिए क्या सही है और प्रभु ने क्या तैयार किया है। प्रभु इनकी मदद कर, इनकी सहायता कर प्रभु, अपनी पाक रूह से भर प्रभु, और तेरा वचन इनके जीवन में सबसे पहले होने वाला हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। हम फिर एक बार प्रार्थना करते हैं अपने भैया के लिए, दीदी के लिए, शिनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए प्रभु, हर एक उन कांधों के लिए जो बड़ी जिम्मेदारी के संग प्रभु जी बहुत कुछ सहते हुए इस इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ा रहे हैं। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन्हें हिम्मत और बल दे, इनकी सहायता कर, मार्गों को निकाल प्रभु,
ताकि वो स्थान खुदावन जो तूने हमारे इस जगह के लिए तैयार किया है प्रभु, जिसके लिए प्रभु आपने इन्हें रखा है, ये बुलंदियों पर आगे बढ़ सकें। तेरे कलाम में लिखा है जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी प्रबल नहीं होगा। प्रभु हम तैयार हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन हम इतना जानते हैं कि परीक्षा में तू ही हमें स्थिर रखता है प्रभु। हर बातों को, हर चीज़ों को प्रभु, हर एक इंतज़ाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ अब तेरे द्वारा चलाया जाए और इतना अच्छा चलाया जाए कि प्रभु इंसान अपने ये सारे गम भूलकर फिर से रोशन अंगेज़ी के संग आगे बढ़ सके और हमेशा तेरा नूर उनकी रहनुमाई करने वाला हो सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन इनकी अगुवाई कर, संभालें अपने आप को और देखें कैसी चाल चलते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।